तो ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके साथ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी जितने क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उतने क्वेश्चंस आपको न्यू वाली एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो बच्चों ये भी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो आपको न्यू एनसीईआरटी वाले सिलेबस पर ही ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी न्यू एनसीईआरटी ओपन करके देखेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप अपनी 8.1 एनसीईआरटी ओपन करिए और उसमें देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, उसमें लिखा है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ये है आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 8.1 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। तो सबसे पहले बच्चों, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में करना हो, जैसा कि मैंने आपको काफी बार बताया है कि अगर आप गिवन और टू प्रूव लिखे ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन रखना है कि आपके पास गिवन है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और सॉरी एबीसीडी इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका मतलब आपके पास पैरेललोग्राम इक्वल है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कई सारे बच्चे जो है क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं समझ पाते हैं कि उनको डायग्राम किसका बनाना है। तो बेसिकली बच्चों जो हमें प्रूफ करना पड़ता है हम उसका डायग्राम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें जो प्रूफ करना होता है हम उसका डायग्राम बनाते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये बेसिकली रेक्टेंगल है। लेकिन रेक्टेंगल कब बनता है, जब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो बच्चों हमारे पास गिवन में क्या होगा, हमारे पास गिवन में होगा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी, दैट मींस AC इक्वल टू BD। बच्चों ये हमारे पास गिवन की क्राइटेरिया में आ गया। अगर ऐसा होता है तो उनको प्रूफ करना होगा कि ABCD आपका एक रेक्टेंगल है। तो बच्चों उसको प्रूफ करने के लिए आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे जनरेट करानी पड़ेगी, यानी कि आपको एंगल दिखाना पड़ेगा 90 डिग्री। तो कैसे दिखाएंगे वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपने बच्चों यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया जिसका नाम है ABC। तो ABC बच्चों और ABD ये ट्रायंगल आपको दिखने चाहिए। अगर आपको ये मार्किंग नहीं दिख रही है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल है ABD। तो बच्चों ये वाला ट्रायंगल जो है आपका ABD है। इस ABD ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। और जो दूसरा ट्रायंगल है वो आपका ABC है। तो बच्चों ये ABC ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। अब आपको यहाँ पर दिखने लगा होगा कि एक साइड तो दोनों में कॉमन आ गई है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो वो कौन सी साइड है बच्चों, AB। तो AB साइड दोनों में कॉमन है। उसके बाद बच्चों ये तो पैरेललोग्राम भी है ना, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में गिना गया है। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है और ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और एक साइड दोनों में कॉमन हो गई है। तो ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और अगर आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो आप सीपीसीटी से कह सकते हैं कि जितना एंगल एबीसी होगा, आपको एबीसी एंगल नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, जितना एंगल एबीसी होगा उतना एंगल बीएडी होगा। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? अब बच्चों हम ये जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, आपस में पैरेलल होती है। और अगर आपको नहीं दिखाई दे रही पैरेलल लाइंस तो मैंने उनको एक्सटेंड करके दिखाया है। और बच्चों ए बी लाइन को मैंने अलग से दिखा दिया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा पैरेलल लाइंस आपको दिखाई दे रही है और एक ट्रांसवर्सल लाइन भी आपको नजर आ रही है। तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो बच्चों मैंने इस प्रॉपर्टी को लिख दिया। लेकिन मैं जानता हूं बच्चों कि अभी मैंने जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो उनके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से मैंने सीपीसीटी से इन दो एंगल्स को इक्वल लिखा है। तो बच्चों अगर दोनों का सम 90 है और दोनों आपस में इक्वल भी हैं तो आप क्या कहोगे कि एबीसी और बीएडी को भी आप एबीसी से रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास एबीसी हो या बीएडी हो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये बात शो हो गई कि आपका जो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था उसका एक एंगल 90 बन गया। तो बच्चों कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है अगर उसका एक एंगल क्या हो जाए, 90 हो जाए। तो बच्चों अब ये एक एंगल 90 बन चुका है, बाकी ये रेक्टेंगल बन गया क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं तो वो तो पैरेललोग्राम में भी होती हैं। वो तो पहले से ही पता था, बस आपको एंगल 90 डिग्री दिखाना था। सो एंगल 90 डिग्री आ गया। उससे बात ये बात प्रूफ हो गई कि पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। याद रखिएगा बच्चों, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ज्यादातर बच्चे स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम का डायग्राम बना देते हैं। बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा
हमें जिसका प्रूफ करना होता है हम उसी का डायग्राम बनाते हैं। तो हमें प्रूविंग में क्या लाना है कि हमें रेक्टेंगल शो करना है, इसलिए हम रेक्टेंगल का ही डायग्राम बनाएंगे। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए। और बच्चों समझ में आ जाने के बाद मैं क्या करूंगा, जितना भी इसमें रफ वर्किंग है वो सारी रफ वर्किंग एक बार में मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो सारी रफ वर्किंग मैंने बच्चों यहाँ से अब हटा दी। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन था 8.1 का पहला क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। अब बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है ओल्ड एनसीईआरटी में। तो आप उसका पूरा सोल्यूशन अभी आप समझेंगे। लिखा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। लिखा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कह रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये बच्चों आपको शो करना है, यानी आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन तो स्क्वायर ही है। आपके पास गिवन क्या है, स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप स्क्वायर लिख दो, ABCD स्क्वायर इन विच डायगोनल AC एंड BD आर डायगोनल्स। आपको क्या प्रूफ करना है कि उनके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है। ठीक है, और वो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 पे। इसका मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब AO इज इक्वल टू OC हो गया, BO इज इक्वल टू OD हो गया। साथ ही में 90 डिग्री भी आपको दिखाना पड़ेगा। दैट मीन्स आप दिखाओगे COD या BOC या AOD या AOD या AOB, ये सारे एंगल्स आप 90 दिखा सकते हो। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, जो आपको प्रूफ करना है वो टू प्रूफ में आपको ले जाकर के लिखना भी पड़ेगा। अब बच्चों प्रूविंग के लिए आप अब स्टार्ट हो जाइए। कई बच्चे तो सारे कॉपी में गलत करके बैठे हैं, तो आपकी जो करेक्ट प्रूविंग है वो प्रूविंग अब आपके सामने आ गई है। तो अपनी कॉपी खोल लीजिए और उसको क्वेश्चन को काट लीजिएगा जो आपने किया और उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने प्रूविंग सही नहीं की है तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएंगे। तो बच्चों ये आपके सामने बिल्कुल सही प्रूविंग आ गई है। इसमें लिखा है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल BAD। तो ट्राइंगल मार्क करना चालू कर दीजिए पहले की तरह। कौन सा ट्राइंगल है, ABC। ठीक है, ये ट्राइंगल मार्क कर दिया। दूसरा ट्राइंगल क्या है, BAD। तो BAD को अलग कलर से दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, ये आपका ट्राइंगल हो गया BAD। अब आपको क्या दिख रहा है कि दोनों में एक साइड पहले की तरह कॉमन है। ठीक है, साइड स्क्वायर की इक्वल होती है अपोजिट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और बच्चों ये स्क्वायर है तो उसका एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। इसका मतलब ये बच्चों कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई कि एक 90 डिग्री है। देखो एक ये 90 डिग्री है और ये साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये बात क्या समझ में आ रही है, ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ये हो गई SAS कॉन्ग्रुएंसी। सिटी से लिख सकते हैं कि जो AC की लेंथ होगी वो BD की लेंथ के इक्वल हो गई। तो इसका मतलब आप एक पार्ट तो प्रूफ कर बैठे। क्या प्रूफ कर बैठे, कि जो डायगोनल्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ये बात आपने बहुत अच्छे से इसमें देख ली। अब आपको क्या दिखाना है, दिखाना है AOB COD। जरा ले लो, AOB COD। ठीक है बच्चों, ये मैंने मार्क कर दिए। अब मैंने इन दो ट्राइंगल्स को लिया, इन्होंने लिखा AB इज इक्वल टू DC, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, बिल्कुल अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। फिर ये कह रहा AOB इज इक्वल टू COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही कह रहा। फिर कह रहा है कि OAB, OAB मतलब बच्चों ये वाला एंगल किसके इक्वल है, OCD मतलब बच्चों ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो बच्चों ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ये तो डबल AS लग रही है। ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये साइड, तो ये डबल AS लग रही है। तो डबल AS कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। सो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब हम CPCT से क्या लिख सकते हैं, जो AO होगा वो CO के बराबर होगा। तो AO CO के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हमारे डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो कि जो BO है वो OD के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये भी डायगोनल्स आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग इस बात को, समझ गए इस बात को। अब बच्चों आगे पढ़ लो जरा क्या लिखा है।
आगे हमने लिखा है ट्राइंगल एबीसी में कि BAC और BCA का सम 90 डिग्री है। जरा देख लो ये क्या कहना चाह रहा है। BAC, मैं डायग्राम को दोबारा क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखिए दोबारा डायग्राम क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए। उसमें लिखा है BAC, ठीक है, BAC और BCA, BCA ये कह रहा इनका सम 90 होगा। वो तो होगा बच्चों, क्योंकि ये स्क्वायर है ना और ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आपके पास ये ट्राइंगल बन गया है बच्चों, तो ये दो साइड्स इक्वल तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल, तो वो एंगल्स जो होंगे उनका सम कितना होगा, 90 होगा। क्या होगा, 90। क्या बात समझ में आ गई। और ये बच्चों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ BAC, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ BAC इक्वल टू 90, यानी कि BCA कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। सिमिलरली बच्चों CBO भी कितना हो जाएगा, 45। समझ में आया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो अगर 45 आ गया तो बचा हुआ एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। ये बात समझ में आ गई। और बच्चों को यही तो प्रूफ करना था कि BOC कितना है, 90 डिग्री। तो ये बात हमने प्रूफ कर दी। तो बच्चों ये प्रूविंग इसी तरह से की जाती है प्रॉपर वे से। आपको अलग अलग करके स्टेप्स लिखने पड़ते हैं और कम समझ में आने पर इसी वीडियो की रिकॉर्डिंग को बार बार देखना भी होता है, तो आपको ये पूरा सॉल्यूशन सही से समझ में आ जाता है। तो बच्चों ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से बच्चों बाकी क्वेश्चंस भी हैं, और बाकी क्वेश्चंस जो हैं उनको आप खुद से करेंगे तो अब आपसे हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में यही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों सारे क्वेश्चंस में यही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। अब मैं ये फाइल्स आपको शेयर कर देता हूँ, तो इन फाइल्स को यूज करके आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।